निर्जला एकादशी का महत्व व कथा। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन की शुद्धि होती है। निर्जला एकादशी का व्रत आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से लाभदायक है। यदि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। निर्जला एकादशी की कथा। एक प्राचीन काल में महाराज सहस्रबाहु अयोध्या में राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रतिवर्ष सभी एकादशियों का व्रत रखते थे। एक वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन राजा सहस्रबाहु ने यथाविधि व्रत आरंभ किया। दूसरे दिन द्वादशी तिथि के समय ऋषि विश्वामित्र राजा के दरबार में पधारे। ऋषि ने राजा को बताया कि वे एकादशी का व्रत तोड़ चुके हैं, क्योंकि उस दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि लग गई थी। राजा सहस्रबाहु यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने ऋषि से प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को सलाह दी कि वे निर्जला एकादशी का व्रत रखें। निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही कठिन व्रत है, जिसमें जल ग्रहण भी नहीं किया जाता। राजा सहस्रबाहु ने ऋषि की सलाह मानकर निर्जला एकादशी का व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। राजा सहस्रबाहु ने भगवान से मोक्ष का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। निर्जला एकादशी की कथा। 2 एक बार भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। उसी समय एक अप्सरा जिसका नाम श्यामा था, वहां आई और देवी लक्ष्मी को देखकर ईर्ष्या करने लगी। श्यामा ने देवी लक्ष्मी का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें कुरूप और अयोग्य बताया। देवी लक्ष्मी को श्यामा की बातें बहुत बुरी लगीं और उन्होंने भगवान विष्णु से शिकायत की। भगवान विष्णु ने श्यामा को श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर एक राक्षसी के रूप में जन्म लेगी। श्यामा ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें जल्द ही मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि वह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत रखेगी तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। श्यामा ने भगवान विष्णु की बात मानकर निर्जला एकादशी का व्रत रखा और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।